जैन ग्रंथों में 3 शब्द हैं, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण यानी नया जन्म, प्रायश्चित यानी बोझ को हल्का कर लेना, और प्रत्याख्यान यानी अपने मार्ग को रास्ता बना लेना, अपने जीवन का आधार चुन लेना। क्योंकि जीवन में प्रतिक्रमण आवश्यक है। दान से पाप का ब्याज मिटता है, दान से पाप का ब्याज मिटता है, और प्रतिक्रमण से पाप का मूल समाप्त होता है। प्रतिक्रमण यानी स्वयं में स्वयं के द्वारा किया जाने वाला आक्रमण, उसका नाम है प्रतिक्रमण। ये अमृत के कुंड हैं। प्रतिक्रमण रूपी अमृत के कुंड में अगर कंस जाता है तो परमहंस बन करके लौटता है, कौआ जाता है तो कोकैल बन करके लौटता है, और तीर्थर जाता है तो तीर्थंकर बन करके लौटता है। प्रतिक्रमण। इसीलिए जैनाचार्यों ने 7 तरह के प्रतिक्रमण का उल्लेख किया। देवशिक प्रतिक्रमण, ईर्यापथ प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, वार्षिक प्रतिक्रमण, पंचवार्षिक प्रतिक्रमण और युग प्रतिक्रमण। और अंत में कहा, जिस समय समाधि का समय आता है उस समय किया जाता है उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। मुनिराज जीवन भर में इतने प्रतिक्रमण उनके होते हैं। सुबह सोकर के उठते हैं तो सोकर के उठने के बाद सबसे पहला प्रतिक्रमण होता है रात्रिक प्रतिक्रमण। आहार आदि के लिए गमना गमन में जो जीवों की हिंसा होती है जाने अनजाने में, उसके लिए करते हैं ईर्यापथ प्रतिक्रमण। दिन भर में जो पाप लगा है सूर्य अस्त के पहले करते हैं देवशिक प्रतिक्रमण। 15 साल में 15 दिन में एक बार करते हैं पाक्षिक प्रतिक्रमण। 4 महीने में एक बार करते हैं चातुर्मासिक प्रतिक्रमण। साल में एक बार करते हैं वार्षिक प्रतिक्रमण। 5 साल में एक बार होता है पंचवार्षिक प्रतिक्रमण। 12 साल में एक बार होता है युग प्रतिक्रमण। और समाधि के पहले होता है उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। तुम कितने प्रतिक्रमण करते हो? मैं तिजारा में था, कुछ लोग जो है मेरे दर्शन करने के लिए बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि भाई अब आप लोग जाइए, हम प्रतिक्रमण करेंगे। उन्होंने नमोस्तु किया। 2 शब्द ऐसे हैं जिस पर श्रावक को भगाना नहीं पड़ता है, एक बार कहना पड़ता है, सामायिक और प्रतिक्रमण। बाकी समय तो वह कहेगा नहीं महाराज 5 मिनट और सामायिक और प्रतिक्रमण का नाम आते ही भागेगा। जबकि उस समय तो जो है कर्म निर्जरा का पल है। मैंने कहा कि भाई अब हम प्रतिक्रमण करेंगे। उसने नमोस्तु किया और चला गया।
उधर से दर्शन करने के लिए 4 लोग और आ रहे थे। उसने दरवाजे पे ही रोका, भाई साहब अब आप लोग अंदर मत जाइए। उसने पूछा क्यों? बोले अब महाराज अतिक्रमण करेंगे। हमने क्या कहा था? क्योंकि प्रतिक्रमण से उसका दूर दूर तक संबंध नहीं है, अतिक्रमण से तो उसका दूर दूर तक संबंध है। क्योंकि आज सरकार कभी भी बुलडोजर चला देती है, जहां देखो वहां पर बुलडोजर चल जाता है। क्योंकि 4 महीने पहले जो है उसकी दुकान टूटी थी, इसीलिए वह अतिक्रमण से तो भली भांति परिचित है, मगर प्रतिक्रमण से नहीं। आचार्य कहते हैं कि दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करो। 3 बार नहीं कर सकते तो दिन में 1 बार करो। दिन में 1 बार नहीं कर सकते तो 7 दिन में 1 बार करो। 7 दिन में 1 बार नहीं कर सकते तो 15 दिन में 1 बार करो। 15 दिन में 1 बार नहीं कर सकते तो महीने में 1 बार करो। महीने में 1 बार नहीं कर सकते तो 6 महीने में 1 बार करो। 6 महीने में 1 बार नहीं कर सकते तो साल में 1 बार करो। साल में 1 बार नहीं कर सकते तो 5 साल में 1 बार करो। 5 साल में 1 बार नहीं कर सकते तो 12 साल में 1 बार करो। और 12 साल में 1 बार भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्या करो? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब चुल्लू भर पानी में आदमी मरेगा कैसे? आज के इनाम कहां है? चुल्लू भर पानी में डूब करके आदमी मरेगा कैसे? तुमने कभी रुचि कोशिश की? आज घर जाकर के ट्राई करना कि चुल्लू भर पानी में कैसे डूब के मरेंगे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो चुल्लू भर पानी से तो आदमी का ढंग से चेहरा भी नहीं धुलता है। आराम से चुल्लू भर पानी से तो आदमी का ढंग से चेहरा नहीं धुलता है, तो वह डूब के कैसे मरेगा? एक बार मैंने भी ट्राई किया कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरूं। चेहरा धुलना संभव नहीं था। तो फिर मैंने विचार किया कि जिस व्यक्ति को कहा गया कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, वह आदमी आदमी नहीं रह गया, क्षुद्र कीड़ा हो गया है। और क्षुद्र कीड़े को डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी सफिशिएंट हुआ करता है, पर्याप्त है उसके लिए चुल्लू भर पानी। इसीलिए इस देश के ज्ञानी पुरुषों ने, इस देश के बुद्ध पुरुषों ने, इस देश के तीर्थंकर पुरुषों ने कहा, एक घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। एक घड़ी साधु की संगति करो। कितनी? टाइटन की घड़ी। कौन सी? सोनाटा की। कौन सी? दीवाल घड़ी। कौन सी घड़ी? कौन बोला? मोबाइल घड़ी। हाँ, ये मोबाइल घड़ी, ये वाली घड़ी नहीं। 24 मिनट की एक घड़ी। 24 घंटे में 24 मिनट। कितने? 24 घंटे में 24 मिनट। और जो व्यक्ति 24 घंटे में 24 मिनट भी भगवान का ध्यान नहीं कर सकता है, सत्संग नहीं कर सकता है, गुरु के चरणान बिंद में नहीं बैठ सकता है, वह व्यक्ति की जिंदगी निस्सार है। महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ
तो पांडवों के द्वारा जो है यज्ञ का आयोजन किया गया, और जब यज्ञ का आयोजन किया गया तो उसमें किम इच्छित दान का समय आया कि किसी ब्राह्मण को बुला करके जो है किम इच्छित दान दिया जाए, क्योंकि यज्ञ पूजा प्रार्थनाएं दान के बगैर पूर्ण नहीं होती। इसीलिए तीर्थंकर भी जब संन्यास, उसे भी कहा गया कि भाई जो है किम इच्छित दान दिया जाना है। एक संत के पास गए और जाकर के कहा कि हमने एक यज्ञ का आयोजन किया है, आप उसमें पधारिए और दान को स्वीकार कीजिए। तो संत ने कहा कि जो मुझे एक यज्ञ का फल देगा मैं उसी हवन में जाऊंगा, उसी हवन कुंड में सम्मिलित होऊंगा, उसी यज्ञ में सम्मिलित होऊंगा। तो सभी ने कहा कि जो है हमने एक तो यज्ञ किया है, उसका फल भी अगर आपको दे देंगे तो फिर हमारे पास बचेगा क्या। इसीलिए जो है मैं तुम्हें एक यज्ञ का फल नहीं दे सकता। तो बोले मैं तुम्हारे यज्ञ में नहीं आ सकता हूं। बारी बारी से सभी पहुंचे। अंत में जो है युधिष्ठिर का नंबर आया। युधिष्ठिर जाने को वह संत के पास गई नंगे पांव और संत से कहा कि हमने यज्ञ का आयोजन किया है, आप उसमें पधारिए। बोले मैं आपके पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने आकर के कहा था एक हमें, तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि जो मुझे एक यज्ञ का फल प्रदान करेगा मैं उसी के यज्ञ में आऊंगा। बोले स्वामी ये बताइएगा कि संत के दर्शन के लिए बढ़े हुए एक एक कदम के फल क्या है। बोले ये संत के दर्शन के लिए बढ़े हुए एक एक कदम का फल एक एक यज्ञ के बराबर है। तो हम आपके चरणों में 1000 कदम चल करके आए हैं, आप एक यज्ञ का फल मांगते हैं, हम 5 यज्ञ का फल आपको प्रदान करते हैं। इसीलिए इस देश के ज्ञानी पुरुषों ने, इस देश के बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि 24 घंटे में 24 मिनट संत का साथ लो, सत्संग करो। क्योंकि वैदिक परंपरा में कहा जाता है कि गंगा में नहाने से पाप और ताप का नाश होता है, लेकिन इस देश की आर्ष परंपरा कहती है कि गंगा में नहाने से तो केवल पाप और ताप का नाश होता है, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में नहाने से पाप ताप संताप तीनों का नाश हो जाया करता है। इसीलिए सत्संग, सत्य का संग। और आदमी के पास में सबके लिए टाइम है, केवल सत्संग के लिए टाइम याद में रखिएगा कि उसे जो है भगवान के चरणों में बैठने के लिए टाइम निकाल लेगा, लेकिन अच्छी बात सुनने के लिए उसे कहा जाए तो उसके पास में उसके लिए टाइम नहीं होगा। याद में रखिएगा कि जिंदगी में जो भरा है वही निकल करके आएगा, अंदर से जो भरा है वही निकल करके आएगा। जिसके जीवन में विषय वासनाओं का कचरा भरा हुआ है उसके कचरा ही निकलेगा, और जिसके जीवन में तप त्याग साधना का अमृत भरा हुआ है उसके जीवन से अमृत ही निकलेगा। इसीलिए याद में रखिएगा कि तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। ये आत्मा में अनंत संभावना है, संभावनाओं का पुंज है ये आत्मा। याद में रखिएगा कि जब हम कहते हैं कि हमारी ताकत नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, तुम अनंत शक्ति के पुंज हो। बस फर्क केवल इतना है कि तुमने अपनी शक्ति को पहचाना। जिस दिन तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, इस देह के देहालय से ही परमात्मा का जागरण होना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए 100 काम छोड़ करके शरीर की शुद्धि करो, 1000 काम छोड़ करके भोजन करो, 1,00,000 काम छोड़ करके भगवान का पूजन करो, और करोड़ों काम छोड़ करके सत्संग में जाकर के बैठो। बिन सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग के विवेक का जागरण नहीं होता है।
इस देश के ज्ञानियों ने कहा, इस देश के मनीषियों ने कहा कि बिना सत्संग के जो है विवेक का जागरण नहीं हो सकता है, और जिसके विवेक का जागरण नहीं हुआ यानी कि वह व्यक्ति जो है अंधा है। बाहर की आंखें तो केवल पदार्थ को दिखाती है, लेकिन जब विवेक की आंख जागृत होती है तो ही की आंख जब जगती है, सम्यक ज्ञान की जब आंख जगती है तो परमात्मा का दर्शन होना प्रारंभ हो जाया करता है। इसीलिए मन की आंखें खोल, तुझे भगवान दिखाई। तुम्हें भगवान दिखाई देते? क्यों? मन की आंखें हमारी बंद हैं, हृदय की आंखें हमारी बंद हैं। याद में रखिएगा कि दूसरों का चश्मा तुम्हारे काम आ सकता है, लेकिन दूसरे की दृष्टि तुम्हारे काम नहीं आ सकती है। और दृष्टि तुम्हारी अगर सही होगी तो चश्मा किसी का भी लगा लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन दृष्टि तो किसकी? स्वयं की। याद में रखना, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकता है और दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें उठा नहीं सकता है। तुम गिरोगे भी तो अपने कारण से और उठोगे भी किसके कारण से? फिर हम दोष क्यों देते हैं? पुष्पदंत गुरुवर की शिष्य है ये क्रांतिवीर, पुष्पदंत गुरुवर की शिष्य है ये क्रांतिवीर।